श्रीभगवानुवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धं मितो गतः। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का पहला श्लोक है और इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। वास्तव में भगवद गीता का ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो सारे अंग अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें बोल रहे हैं, परंतु ज्ञान योग की दृष्टि से यदि किसी को समझना है कि ये संसार कौन चला रहा है, मतलब भगवान तो चला रहे हैं, परंतु भगवान इस सृष्टि को अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से चला रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा भौतिक जगत है ये भगवान की बहिरंग शक्ति जो कि भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित है। तो इन सब चीज़ों के कारण ही ये जगत चल रहा है। लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं, भौतिक शक्तियाँ, इसको 3 तरह के फोर्सेस, 3 तरह की ऐसी ऐसी ताकत है जो इनको अपने हिसाब से मूव कराती है, और उनका असर इतना ज़्यादा है कि इस ब्रह्मांड का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे इसकी शक्ति ना हो। तो बेसिकली माया देवी जो हैं वो इन्हीं 3 शक्तियों के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को रचती हैं, बनाती हैं और हम सभी को नियंत्रित करती हैं। तो इन शक्तियों के विषय में ये 3 जो शक्तियाँ हैं, सत्व, रजस और तमस, प्रकृति के ये 3 गुण हैं, जिसे अंग्रेजी में मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान कहा जाता है। तो इसके विषय में भगवान चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यानी कि मुनि उसको कहते हैं जिसका एक मत होता है और वो मत अक्सर दूसरे मुनि से अलग होता है। आध्यात्मिक फील्ड में भी साधु, भक्त, संत, मुनि, ऐसे कई तरह के टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, लेकिन इन सबका अलग अलग अर्थ होता है। तो जो वैष्णव हैं वो भक्त होते हैं भगवान के, और ये जो मुनि होते हैं ये बड़े ज्ञानी होते हैं और इनका एक अलग मत होता है। दूसरे मुनि से इस मुनि का मत जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा और इसे प्राप्त करने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की जाती है। वैसे तो परम सिद्धि मीन्स टॉप मोस्ट पोजीशन, तो भगवान की प्रेममयी सेवा है भगवान के लोक में, आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत 25% है वो भगवान की क्रिएशन, और आध्यात्मिक जगत 75% है। तो आध्यात्मिक जगत जो इन तीनों गुणों से मुक्त है, वहाँ पे ये 3 गुण काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या काम करता है? वहाँ पे प्रेम का गुण काम करता है, प्रेम की शक्ति वहाँ पे रहती है। जैसे आप लोगों को भी अक्सर ये कंप्लेन रहता होगा कि अरे लोग कितने सेल्फिश हैं और लोग कितने मतलब बुरे बन जाते हैं, अपने ही कई बार बहुत बुरे बन जाते हैं। तो वो क्यों ऐसा हो जाता है? तो उसका मुख्य कारण ये प्रकृति के 3 गुण हैं। सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोग बहुत ही शुद्ध हैं, लेकिन जब वो अपने आप को इन गुणों के प्रभाव में आने देते हैं, और ये इन गुणों का जब खास तौर से जब रजो और तमोगुण की वृद्धि होती है, तो मनुष्य की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, क्योंकि सब के सब जो एलिमेंट्स हैं, जो 8 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये इन गुणों का प्रभाव सब जगह होता है और इसकी बहुत डिटेल में कृष्ण व्याख्या करेंगे। और भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको बड़े दार्शनिक चिंतन के द्वारा भली भांति समझा जाता है। यानी कि कोई इन अध्यायों को बहुत ही डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। वैसे किसी भी विषय में यदि आपको समझना है तो आपको उसके विषय में बहुत सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और कई बार चर्चा की जा चुकी है कि जब आप उस विषय के विषय में मंथन करते हो, सोचते हो, जिसे मनन कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है,
तो वह विषय आपके मस्तिष्क के जो डीप रूट्स हैं उनसे अंदर अंदर जाता है और आपके संस्कारमय शरीर में, सूक्ष्म शरीर से होता हुआ आपका जो कारण शरीर, संस्कारमय शरीर है, वहाँ पे जाके चला जाता है और फिर आपकी वो प्रकृति बन जाती है। तो आप उस प्रकार की प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इन आध्यात्मिक विषयों पे ज़्यादा चर्चा करें रेदर देन आप भौतिक विषयों पे चर्चा करें। जैसे हम लोग बहुत बुराई करते हैं दूसरों की, हम बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को अपनी आँखों से, अपने कान से, अपने नाक से, अपनी जीभ से अंदर लेते रहते हैं। बेसिकली वो हम क्या ले रहे हैं कि वो प्रकृति के अलग अलग गुण होते हैं, वो प्रकृति के अलग अलग गुण हमारे भीतर जाते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसका बहुत डीपली आपको इनका चिंतन करना चाहिए, तभी आप इसको ठीक से समझ पाओगे। और इस ज्ञान की मदद से बड़ी आसानी से आप संसार का ये जो बंधन है, बहुत भयंकर बंधन है, उस बंधन से आप अपने आप को बचा पाओगे। क्योंकि आप जब इन गुणों को पहचानने लगोगे कि ये गुण कैसे काम कर रहे हैं और इस समय मैं रजोगुण में जा रहा हूँ, इस समय मैं तमोगुण में जा रहा हूँ। जैसे कि जब रात होती है तो वो तमोगुण का राज्य होता है। तम का अर्थ होता है अंधकार, और रात में अंधकार होता है। तो जब अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका इतना इफेक्ट होता है कि वो हमको ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस बना देता है। हम सबके सब सो जाते हैं, हमें कुछ भान नहीं रहता किसी भी चीज़ का। तो तमोगुण का पावर होता है कि वो हमें नींद में ले जाता है। तो इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में तमोगुण को आने दे और उसकी वृद्धि उसके जीवन में यदि होती रही, तो उसकी हालत भी लगभग वैसी ही हो जाएगी जैसे कि एक डेड बॉडी है। उसका जीवन भी एक लाश की तरह हो जाएगा। उसके जीवन में कोई कोई जान नहीं रहेगी, उसके जीवन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तमोगुण में किसी भी एक्टिविटी को यदि किया जाता है तो उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो बिल्कुल इग्नोरेंस कहा गया है इसको, अज्ञान, मोड ऑफ इग्नोरेंस अंग्रेजी में। तो इसलिए ये भवबंधन से छुड़ा देगा यदि इसका ज्ञान हो जाए। और ये जो मनुष्यों की हालत है, ये जो खस्ता हालत है, ये इन गुणों के कारण है। तो इन गुणों की अंडरस्टैंडिंग कितनी आवश्यक है आप समझिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उस डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, मेडिकल साइंटिस्ट उस कीटाणु को, जीवाणु को बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, वो कहाँ से फैलता है। जैसे अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला है, तो वो कैसे मूव करता है, छींकने से जाता है, स्पर्श से जाता है। तो जब तक उसका विश्लेषण नहीं होगा तो हम उससे बचेंगे कैसे? अगर सरकार उस प्रकार के नियम ना बनाए तो सारे लोग मिल के घूम के फिर के, तो पूरे देश में, ये संसार में वैसे ही बहुत इतने प्रिकॉशंस के बाद भी इतना फैलता है, तो यदि वो ध्यान ना रखा जाए तो कितनी दिक्कत होगी। ठीक उसी प्रकार यदि ये प्रकृति के गुणों को ठीक से समझा जाए तो ही हम इससे अच्छे से बच पाएंगे। तो इसका ज्ञान इस अध्याय में बहुत अच्छे से दिया जाएगा। और भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत से साधुओं ने बहुत सिद्धि प्राप्त की है। और इसलिए आप सब लोग इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। और भगवान कह रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम है, ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान है। उत्तम का क्या अर्थ होता है कि उत्तम का मतलब होता है, उत का मतलब होता है ऊपर, उत्तर का मतलब होता है उसके भी ऊपर, और उत्तम का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो ये सबसे ऊपर का ज्ञान है। मतलब भगवत गीता की खासियत ये है कि भगवत गीता हमें जिस प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रही है, वो ज्ञान कभी बदलता नहीं है। और वो जो ज्ञान है वो सीधा हमारी आत्मा को लाभ पहुंचाता है और सीधा हमें भगवान को समझने में मदद करता है। और न सिर्फ समझने में, बल्कि उस भगवान के साथ, उस कृष्ण के साथ कैसे अपने रिलेशन को बढ़ाएं, कैसे उनकी याद बनी रहे, और कैसे उनके साथ मिलके काम करें, और कैसे अपने काम में भगवान को इनवाइट करें। तो ये सब जो ज्ञान है, ये सब ज्ञान हमें भगवत गीता से मिलता है। तो आज यहीं रुकते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस भगवत गीता को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो भगवत गीता की तरफ आता है तो गीता उसका हाथ नहीं छोड़ती।
जहाँ पे भी गीता की चर्चा होती है वहाँ पे भगवान प्रेजेंट रहते हैं। न सिर्फ भगवान बल्कि राधा और कृष्ण दोनों प्रेजेंट रहते हैं। गीता पढ़ने वाले पे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता के अनुसार जो कार्य करता है भगवान उसे अपने आप को दान कर देते हैं। तो इतना महान है ये भगवद गीता। तो आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन करें और दूसरों को भी एक बार जानने के बाद इस ज्ञान को शेयर करें। हरे कृष्ण।